सुप्रभात बच्चों, हिंदी के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी। व्याकरण में क्या पढ़ाऊंगी? शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। वर्णों को, शब्द जो है कुछ वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। वर्ण मतलब लेटर, क ख ग घ अ आ, छोटी बड़ी जो भी है ना, इन सब लेटर को या अक्षरों को, वर्णों को जोड़कर बनते हैं। जैसे फ ल फल, ज ल जल, क म ल कमल, ये अलग अलग अक्षर है ना। ये इन अक्षरों को जोड़ने के बाद, मतलब वर्णों को जोड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उसे शब्द कहा जाता है। और शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक दूसरा निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जिस शब्द का कोई अर्थ हो, जैसे किताब, चिड़िया। किताब का अर्थ है कि किताब जिसे तुम पढ़ते हो। चिड़िया एक पंछी का नाम है, तुम्हें समझ में आ रहा है, इसका मतलब अर्थ है, और इसे सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ शब्दों का जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लमक, लमक नाम का कोई शब्द है नहीं है, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द। ऐसे ऐसे शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। और अगर मैं आपको बताऊं बताकी, व्हाट इज़ बताकी? बताकी कुछ शब्द है, इसका मतलब ये निरर्थक शब्द है। और डियाची, डियाची का कोई अर्थ ही नहीं है, ये भी निरर्थक शब्द है। इन वर्णों को जोड़ने के बाद कुछ अर्थ निकल ही नहीं रहा है, तो वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, इनका कुछ अर्थ अवश्य होता है, बिना अर्थ के वो शब्द नहीं हो सकते। पेज नंबर 13 के बाद पेज नंबर 14 में देखिए, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कल, पुस्तक, घड़ी, इन सब चीज़ों का कुछ मतलब है और हम लोगों को समझ में आ रहा है क्या। घड़ी, घड़ी क्या है? समय बताता है। कल मतलब आने वाला कल, पुस्तक मतलब किताबें, तो इन सब का सार्थक शब्द है। ऐसे शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द के आधार के शब्द प्रयोग के आधार पर दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब छोड़ो, इतना नहीं पढ़ना है। सिर्फ सार्थक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण, और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से बने अर्थहीन शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे खींच, व्हाट इज खींच? खींच नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये निरर्थक शब्द है। डिग, हथ, ये सारे शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है, इसका मतलब ये निरर्थक शब्द है। कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग ध्वनि के देने के लिए किया जाता है, जैसे दांत, किटकिट। निरर्थक शब्दों के लिए व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। अब जब किसी शब्द का अर्थ ही ना हो तो व्याकरण क्या लागू होंगे। चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। डैश के आधार पर शब्द के डैश होते हैं। वर्णों के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थहीन समूह को निरर्थक शब्द कहते हैं। कुछ डैश शब्द ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते हैं। सभी शब्द डैश से बनते हैं। तो कुछ शब्द सार्थक है, कुछ शब्द निरर्थक है। यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, किसान, स्नाप, अलाई, दाक, धकड़, वानी, संतान, मलाई, देख, पकड़। इनमें से कौन सार्थक है, कौन निरर्थक है, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी और कुछ शब्द दूंगी, उसको समझकर आप लोग को लिखना है कौन से शब्द सार्थक है, कौन से शब्द निरर्थक है। और आपको पहली बात है कि लर्न करना है शब्द किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, शब्द के कितने भेद हैं,
दो भेद है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। और निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द किसे कहते हैं उसके उदाहरण, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं उसके उदाहरण, और जो भी है रिक्त स्थानों की पूर्ति या सार्थक निरर्थक, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी और डिस्कस करने के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए आप तक पहुंचा दूँगी। तब तक आपको लर्न करना है शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, उन दोनों की परिभाषा, उन दोनों का उदाहरण, और जितने सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं रीडिंग पढ़ने की कोशिश कीजिए। और कुछ पिक्चर भी यहाँ तस्वीरें दी हुई है और आपको बताना है सार्थक है या निरर्थक है। दो डैशें दी हुई है, एक जगह लिखा हुआ है सार्थक, एक जगह निरर्थक। अगर कोई शब्द सार्थक है तो सार्थक के नीचे उस सार्थक शब्द का नाम लिखें, अगर कोई शब्द निरर्थक है तो निरर्थक के नीचे उनका नाम लिखें। वो मैं लिखकर आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजूँगी। अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद एक बार फिर मैं शब्द किसे कहते हैं पढ़ाऊँगी। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से बने अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कल, पुस्तक, घड़ी इत्यादि। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से बने अर्थहीन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खींच, दृढ़, हत, उत, उठ, पिट, पुट, इस तरह की शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को शब्द किसे कहते हैं लर्न करना है, शब्द के कितने भेद हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं उसके उदाहरण, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं उसके उदाहरण, और रीडिंग पढ़ना है, ताकि जब लिखने बैठो तो कोई भी शब्दों का गलत तरीके से मत लिख पाओ। इसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। बार बार पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, ताकि लिखते वक्त गलती ना हो। क्योंकि मैं स्पेलिंग में अगर गलती हुई, लिखने में अगर कोई गलती हुई, तो नंबर काटने में मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ। तो मुझे कंजूस बनने मत दो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो पढ़ना है और कुछ सीखना है, ठीक है। अब तक के लिए यहीं तक, बाय बाय, सी यू।